other part of direct indirect. रूल नंबर 1, यदि आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अन्य परिवर्तन निम्न प्रकार से को हम से में बदलेंगे, से टू टेल में, सेज में बदलेगा, सेज टू टेल्स में बदलेगा, इज एम आर प्लस सेइंग, इज एम आर प्लस सेइंग में बदलेगा, इज एम आर प्लस सेइंग टू, इज एम आर प्लस टेलिंग में बदलेगा, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सेड ये बदलेगा, इज एम आर हैज हैव प्लस सेड ये बदलेगा हैज हैव प्लस सेड में, हैज हैव प्लस सेड टू ये बदलेगा हैज हैव प्लस टोल्ड में, विल सेल प्लस से ये बदलेगा विल सेल प्लस से में, और विल सेल प्लस से टू बदलेगा विल सेल प्लस टेल में। हम लोग जो है देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम इसको परिवर्तित करेंगे। ही सेज कामा इनवर्टेड कामा आई हैव डन माई वर्क। ही आपका सब्जेक्ट है, वैसे ही उतर जाएगा सेज आ जाएगा, कामा इनवर्टेड कामा को दैट में बदलेंगे। आई फर्स्ट पर्सन करता है जो कि आरबी के सब्जेक्ट से परिवर्तित होता है। आरबी का सब्जेक्ट ही है तो यहां पर आई के स्थान पर ही आएगा। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम ही एक वचन करता है तो इसलिए इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म डन दी हुई है, लिख देंगे। माई पॉजेसिव केस है और फर्स्ट पर्सन करता होने के नाते ये भी सब्जेक्ट से बदलेगा, और चूंकि पॉजेसिव केस है तो ही का पॉजेसिव केस क्या होगा, हिज वर्क। आपका बचा हुआ है उसको हम लिख देंगे। सी सेज टू मी कामा इनवर्टेड कामा यू कैन डू इट। सी आपका सब्जेक्ट है, उतर जाएगा। सेज टू बदलता है टेंस में, मी कामा इनवर्टेड कामा दैट में परिवर्तित हो जाएगा, और यू आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है। ऑब्जेक्ट आपका कह दिया है मी, यू सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो यहां पर जो है कैन ही उतर जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, और लास्ट में इट दिया हुआ है। इट भी थर्ड पर्सन करता होता है इसलिए इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। हम जो है जो केस है, केस में परिवर्तन को इस प्रकार से देख सकते हैं। हमको यू को परिवर्तित करना है और हमारा जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस मी से परिवर्तित होगा तो उसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, और इसीलिए हमने यहां पर क्या लिखा हुआ है, आई। थर्ड सेंटेंस में देखते हैं कि रोहन हैज सेड कामा इनवर्टेड कामा आई शैल प्ले हॉकी। तो रोहन आपका सब्जेक्ट है, लिख देंगे। हैज सेड आपका सेम एज इट इज उतर जाएगा। कामा इनवर्टेड कामा को दैट में परिवर्तित करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन करता है जो कि आरबी के सब्जेक्ट से बदलेगा। सब्जेक्ट आपका क्या दिया हुआ है, रोहन। रोहन लड़का है, लड़के का प्रोनाउन क्या होता है, ही। अब चूंकि टेंस में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो इसलिए हम जो है ही के साथ विल का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सीमा हैज सेड टू हिम, सीमा ने से कहा, कामा इनवर्टेड कामा शी हैड टेकन हर फूड। सीमा आपका सब्जेक्ट है, हमने सीमा लिख दिया। हैज लिखा हुआ है, लिख देंगे। सेड टू बदलता है किसमें, टोल्ड में। हिम आपका ऑब्जेक्ट है, उसको लिख दिया जाएगा। कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। सी आपका जो है सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे ही उतर जाएगा। टेंस में भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर हैड टेकन लिख देंगे। हर लिखा हुआ है, पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस में भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन करता है, और उसके बाद जो है फूड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। यदि आरबी पास्ट टेंस में है तो आरएस के टेंस में परिवर्तन होता है। अन्य परिवर्तन निम्न प्रकार से किया जाएगा। सेट जो होता है वो
सेड में ही रहता है, सेड टू टोल्ड में बदलता है, कामा इनवर्टेड कामा दैट में परिवर्तित होता है। टेंस देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया है, वो बदलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम दूसरी तरीके से देख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म दी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलेगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लिखा हुआ है तो वो भी सेकंड फॉर्म में बदलेगा। डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, तो भी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदले, सेकंड फॉर्म में बदलेगा। अगर डू डज प्लस नॉट दिया है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदलेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो ये बदलता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये बदलता है वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट में। दूसरी तरह से देख सकते हैं, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बदलती है किसमें? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किसमें बदलता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हैज हैव प्लस वर्ब की बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये बदलता है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसको कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वर्ब की सेकंड फॉर्म बदलती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो वो भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में परिवर्तित होगा। अगर डिड के साथ नॉट दिया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो हैड के साथ नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में परिवर्तित होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की जाए तो ये बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये बदलता है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें हैड प्लस बीन और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। में विल के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वही वुड के साथ भी फॉर्म होगी। शैल शुड में बदलेगा, फॉर्म आपका सेम रहेगा। कैन कुड में बदलेगा, मे माइट में बदलेगा। मस्ट जो है वो मस्ट में बदलता है। आट टू में परिवर्तित होता है और शुड में ही रहता है। इन सभी क्रियाओं के साथ जो वर्ब की फॉर्म रहेगी वह इनके साथ भी सेम वही फॉर्म रहेगी।